मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है मौसम का हाल वो भी बताएं दोस्तों। महाराष्ट्र में फिर होगी बारिश की वापसी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38, झारखंड में 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले खुशनुमा माहौल में कर सकेंगे मतदान। जाने कब कब होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखों के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा है। पहले 2 चरण में हुए मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 24 से 29 मई के दौरान आंधी, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से 21 मई को आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 21 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बाइकैच रहा है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाधी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विज्ञानी नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 25 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 28 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 28 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 25 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा,
सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है मौसम का हाल वो भी बताएं दोस्तों। महाराष्ट्र में फिर होगी बारिश की वापसी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38, झारखंड में 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले खुशनुमा माहौल में कर सकेंगे मतदान। जाने कब कब होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखों के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा है। पहले 2 चरण में हुए मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 24 से 29 मई के दौरान आंधी, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से 21 मई को आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 21 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश, आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश, आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बाय कैच रहा है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाधी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विज्ञानी नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 25 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 28 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास,
भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 28 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 25 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है मौसम का हाल वो भी बताएं दोस्तों। महाराष्ट्र में फिर होगी बारिश की वापसी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38, झारखंड में 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले खुशनुमा माहौल में कर सकेंगे मतदान। जाने कब कब होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखों के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा है। पहले 2 चरण में हुए मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 24 से 29 मई के दौरान आंधी, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से 21 मई को आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 21 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बाय कैच रहा है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाधी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विज्ञानी नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व
की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 25 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 28 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 28 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 25 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है मौसम का हाल वो भी बताएं दोस्तों। महाराष्ट्र में फिर होगी बारिश की वापसी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38, झारखंड में 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले खुशनुमा माहौल में कर सकेंगे मतदान। जाने कब कब होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखों के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा है। पहले 2 चरण में हुए मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 24 से 29 मई के दौरान आंधी, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से 21 मई को आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 21 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बाय कैच रहा है।
है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाधी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विज्ञानी नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 25 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 28 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 28 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 25 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। मौसम समाचार की एक और वीडियो में स्वागत है। आप किस शहर से मौसम समाचार देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपके शहर में क्या है मौसम का हाल वो भी बताएं दोस्तों। महाराष्ट्र में फिर होगी बारिश की वापसी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38, झारखंड में 25 मई को वोटर्स की बल्ले बल्ले खुशनुमा माहौल में कर सकेंगे मतदान। जाने कब कब होगी बारिश। झारखंड में मौसम का मतदान की तारीखों के साथ एक अजीब संयोग देखने को मिल रहा है। पहले 2 चरण में हुए मतदान के ठीक पहले मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का असर बनता नजर आ रहा है। इस असर का सीधा प्रभाव 25 मई को होने वाले मतदान के दौरान रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में नजर आएगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक 25 मई को रांची का पारा 35, जमशेदपुर 38। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 24 से 29 मई के दौरान आंधी, तूफान, बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से 21 मई को आंधी, तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 21 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर,
देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बायकैच रहा है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाधी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम विज्ञानी नरपत सिंह राठौड़ ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 25 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 28 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 28 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 25 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज